हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सबके लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम होती है और उनमें से बहुत लोग हैं जो अपने प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते या फेस करते करते इतना थक जाते हैं भाई, खुद को इतना संभाल नहीं पाते उस टाइम पे। तो कुछ लोग सुसाइड कर देते हैं। कुछ लोग उनमें से बच भी जाते हैं कि उनके घर वाले बचा लेते हैं सुसाइड करने से। और कुछ लोग होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, पर उनके सुसाइड करने के बाद ना जो प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में थी वो सब सही होने लगती है। पर सुसाइड करने के बाद जो प्रॉब्लम सही होती है उसका क्या फ़ायदा है भाई? उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। जो लोग आज तुम्हें नहीं समझ रहे हैं, कल तुम्हारे मरने के बाद अगर कोई समझेगा तो वैसे लोग का क्या फ़ायदा है? किसी ने सच कहा था, दुनिया बड़ी कुत्ती चीज़ है। दुनिया पे किसी पे भी भरोसा मत करो। आप किसी के लिए अगर कितना भी लॉयल हो जाओ, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो घर वाले के लिए हो, या फिर चाहे अपने रिश्तेदार वालों के लिए हो, या फिर चाहे अपने प्यार के लिए, आप कितना भी लॉयल हो जाओ, एक ना एक दिन तो भाई तुम्हें धोखा मिलेगा ही मिलेगा। आजकल ना जो लॉयल होते हैं उन्हीं को धोखा मिलता है, उन्हीं को तकलीफ़ होती है। और जो लोग टाइम पास करते हैं ना, जो लोग किसी के बारे में सोचते ही नहीं है, अरे ये रहने दो, ये है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रहने से या जाने से कोई हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग ये सोचते हैं ना, सबके लाइफ में खिलवाड़ जो करते हैं, जो लोग ऐसे सोचते हैं ना, उन्हीं लोगों को सच्चा में प्यार करने वाले कोई ना कोई मिल जाते हैं। पर जो लोग सच्चे लॉयल होते हैं, सच्चे दिल से अपने मतलब प्यार करते हैं, अपने दोस्तों को हो या फिर अपने रिश्तेदारों को हो या फिर अपने घर वालों को या फिर अपने प्यार को ही, अपने लव को, जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं, जिनके लिए लॉयल रहते हैं ना, उन्हीं लोग को अक्सर धोखा मिलता है, उन्हीं लोग को अक्सर ठुकराया जाता है। सो गाइज़, इनमें से कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, और कुछ लोग बाहर आ जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं। बट ज़्यादातर ना सुसाइड केस ही होता है, और बहुत कम होते हैं जिनका अगर फैमिली में मतलब सपोर्ट मिल जाता है या फिर कहीं से भी अगर किसी को सपोर्ट मिल जाता है ना, तो वो लोग सुसाइड वुसाइड नहीं करते, उस डिप्रेशन से ना मूव ऑन करना सीख लेते हैं। और जिन लोगों के पास कोई सपोर्ट ही नहीं होता ना भाई, कोई उन्हें समझने वाला ही नहीं होता, तो गाइज़ वही लोग सुसाइड कर लेते हैं। और उसी को सुसाइड करने के बाद जो उनको ठुकराए होंगे, उसके मरने के बाद उसको पूछने जाएंगे, उसके लाश से पूछने जाएंगे कि तू क्यों मरा, तू उठ जा उठ जा। भाई मर चुका है वो बंदा, कहाँ से उठेगा? जीते जी तो तुमने उसे मतलब कहीं का नहीं छोड़ा ना, उसे किसी ने भी नहीं समझा। उसने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया, बहुत सबको समझाने की कोशिश किया, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगी। अगर भी उसकी कोई गलती जाने अनजाने में हो गई होगी, उसके लिए माफ़ी भी मांगा, पर उसको कोई नहीं समझा। अब मरने के बाद उसको अगर बोलोगे कि उठ जाए एक बार बोल दे, कहाँ से बोलेगा? उसके दिल में जो दर्द था ना, वो कोई नहीं समझा। अब उसके मरने के बाद डेड बॉडी के पास जाके दो चार आंसू बहा के अगर बोलोगे कि नहीं तू आ जा, वापस आ जा, हम तुझे समझेंगे, हम तुझे फिर से वापस मतलब प्यार करेंगे, भाई कहाँ से आएगा वो बंदा? कैसे उठेगा? वो कोई वरदान लेके आया है क्या? मरने के बाद अगर कोई आके मेरे को अगर बोलेगा कि मैं प्यार करूँगा तो मैं उठ जाऊँगा करके, कोई वरदान दिया है क्या? नहीं गाइस, जो एक बार मर जाता है ना, वो कभी नहीं उठता। और उस इंसान के जैसा इंसान किसी को कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। जो उसको ठुकराया होगा ना, ज़िंदगी भर में उसको उस जैसा इंसान कभी नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं वक्त रहते ही संभाल लो। जिसको आज तुम नहीं समझ रहे हो, एक बार कोशिश करो उसको समझने के लिए। एक बार उसको मौका दे के देखो वो क्या चाहता है। वो अगर उसकी उसकी अगर कोई जाने अनजाने में गलती भी हो गई होगी ना, अगर वो गलती के लिए माफ़ी भी मांग रहा है, जिस गलती के बारे में उसको पता ही नहीं है, या फिर वो कोई गलती किया ही नहीं है, फिर भी अगर उस गलती के लिए अगर वो माफ़ी मांग रहा है, तो उसको एक बार माफ़ कर दो और उसको एक बार मौका दे के देखो। ऐसा नहीं कि नहीं उसने गलती कर दिया बस हम चुप रह जाएंगे, उसको कुछ मतलब बोलेंगे ही नहीं कि तू गलती किया है करके, हम अपने रास्ते साइड हो जाएंगे। ये सब मत करो। एक बार उससे पूछा करो, अगर एक बार उससे पूछ लो कि सच में क्या तूने ये गलती किया है, या फिर ये जो हमने सुना बाहर से ये क्या सच है? अगर कहीं से आप लोग सुने होंगे उसके बारे में, कोई आके उसके बारे में गलत सलत बोल दिया होगा, किसी को आपका रिश्ता पसंद नहीं आया होगा, या फिर कोई उसको खुश देखना ही नहीं चाहता होगा कि ये इतना अपने लाइफ में कितना खुश रहता है, अपने घर वालों के साथ हो, अपने रिश्तेदार के साथ हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ, या फिर खास करके अपने प्यार के साथ इतना खुश रहता है, तो भाई रिलेशनशिप को ना तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे आसपास। तो गाइज़ एक बार उनसे पूछ लिया करो, एक बार उनसे ये बात कर लिया करो कि ये सच है जो हमने सुना है। अगर तुमने कभी आँखों में भी देखा होगा तो भी पूछ लो। हो सकता है किसी मजबूरी में आके उसने वो गलती की होगी, या फिर उसने गलती ही नहीं की होगी, पर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा होगा और आपको बताया जा रहा होगा, झूठ बोला जा रहा होगा। वैसे एक बार ना उससे पूछ लिया करो, एक बार उसको समझने की कोशिश करो कि वो क्या चाहता है।
वो सच में उसने वो गलती किया है या फिर बस उसके नाम से ऐसे ही झूठी बातें बोली जा रही है। एक बार उससे पूछ लिया करो, वक्त रहते ही उसको पूछ लिया करो, वरना एक बार मरने के बाद ना कोई भी कभी वापस नहीं आता भाई। अगर उसको आज ही समझने की कोशिश करो और वक्त रहते ही उसको पूछ लिया करो, उसकी गलती को माफ़ कर दिया करो। अगर वो गलती भी किया होगा ना जान के, अगर जानबूझ के भी गलती किया होगा तो उसकी गलती के लिए उसको एक बार माफ़ करो और एक बार मौका दो। वक्त रहते ही उसको संभाल लो। अगर आप उसको संभालोगे नहीं तो एक दिन वो चला जाएगा आप लोगों को सबको छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के, और उस वक्त आप समझ भी जाओगे ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा गाइज़। सो गाइज़, आप लोग मेरे को ऐसे ही प्यार करते रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ताकि मैं और भी ऐसी नई अच्छी वीडियोस आपके पास लाता रहूँ। तो गाइज़, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। बाय गाइज़।